हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। वैसे तो एक और होता है फ्लूइड फ्रिक्शन, लेकिन वो अभी आप लोगों के सिलेबस में नहीं है। जब आप लोग हायर क्लासेस में चले जाओगे वहां पढ़ोगे आप फ्लूइड फ्रिक्शन। ओके, तो इन तीनों को डिटेल में पढ़ने से पहले एक बार मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवा देता हूं इन भाई साहब से, उसके बाद फिर डिटेल में चलेंगे। ओके, तो स्टैटिक फ्रिक्शन, जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है और उस केस में जो उस पर फ्रिक्शन लगता है उसको हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की सरफेस पे, उस केस में जो उस पर फ्रिक्शन लगता है उसको बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और रोलिंग फ्रिक्शन, जब कोई बॉडी रोल कर रही होती है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की सरफेस पे, उसको हम बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। ओके, आओ अब एक एक करके तीनों को डिटेल में पढ़ते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन और स्लाइड फ्रिक्शन को रिलेट करके पढ़ेंगे और फिर लास्ट में रोलिंग फ्रिक्शन, उसके बाद एक्टिविटी फिर खत्म करेंगे। ओके ओके, तो देखो स्टैटिक फ्रिक्शन को एफ एस से डिनोट करते हैं और स्लाइडिंग फ्रिक्शन को एफ के से। अब एफ एस तो समझ में आ रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन, लेकिन एफ के मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन को हम स्लाइड फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन, जब ऑब्जेक्ट की सरफेसेस के बीच में रबरिंग होती है या फिर उनकी इरेगुलरिटी की इंटरलॉकिंग की वजह से जो फ्रिक्शन अराइज होता है उसको हम बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके ओके, अब देखो स्टैटिक फ्रिक्शन, एक बॉक्स है, हैवी बॉक्स, जो फ्लोर पे रखा हुआ है। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन, दो ऑब्जेक्ट की सरफेसेस के बीच में जब कोई भी रिलेटिव मोशन ना हो, ना इस साइड ना इस साइड, ना ऊपर ना नीचे, उस केस में जो फ्रिक्शन लगता है उसको हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, अब देखो धीरे धीरे हम स्लाइड फ्रिक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं, तो ध्यान देना थोड़ा। अब देखो, अब इस बॉक्स को मेरे को मूव करवाना है बी पॉइंट तक। ये इरेगुलरिटीज बनाई है मैंने दोनों सरफेसेस के बीच में। अब भाई मूव करवाना है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, तो जाहिर सी बात है भाई मैं फोर्स लगाऊंगा। फोर्स लगाई मैंने एम, लेकिन ये मूव हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि भारी है भाई। मैंने अपने किसी साथी को बोला कि आ भाई एक बारी इसको बी पॉइंट तक शिफ्ट करवाना है तो मेरी हेल्प कर दे। तो उसने बोला ठीक है ओके। तो हमने फोर्स लगाई 2m, लेकिन बॉक्स अभी भी मूव नहीं कर रहा। तो आप लोग एक बात बताओ, कोई ऐसी लिमिट आएगी ना, हम मैं इस पे फोर्स लगाते जा रहा हूं, लगाते जा रहा हूं, लगाते जा रहा हूं, तो कोई ऐसी एक लिमिट आएगी ना कि बॉक्स मूव करना स्टार्ट करेगा। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। कि भाई स्टैटिक फ्रिक्शन बोलेगा कि बस अब हमसे ना हो पाएगा, जिंदगी बर्बाद होगी टॉलरेट करते करते। ठीक है, वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। व्हेन ए बॉडी जस्ट एट द पॉइंट ऑफ स्लाइड इज कॉल्ड लिमिटिंग। जब एक बॉडी पॉइंट स्लाइड करती है उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। ओके, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आप तो स्लाइड फ्रिक्शन पढ़ा रहे थे, कहां पे लिमिटिंग फ्रिक्शन आ गया? भाई लिमिटिंग फ्रिक्शन, जब एक बॉडी जस्ट पॉइंट मूव करती है उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, ओके। अब ये बॉक्स मूव कर रहा है, मान लो। अब बॉक्स मूव कर रहा है, मूव करते करते जो उसके जो फ्रिक्शन लग रहा है सरफेस पे, उसको हम बोलते हैं स्लाइड फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज करता है। ठीक है, कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और तब उस पर जो फ्रिक्शन लग रहा है उसको हम बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और एक बात, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, लेकिन क्यों?
आप लोगों को मैं एक एग्जांपल बताता हूं। एक गाड़ी है, खराब है, जो कि रेस्ट पे है। हम उसको पुश कर रहे हैं, पीछे से धक्का दे रहे हैं। तो आप लोग बताओ, जब वो मोशन में आएगी, आने से पहले जितना हम फोर्स लगा रहे हैं, क्या वो मोशन में जब चलने लगेगी तब भी उतना ही फोर्स लगेगा? कम लगेगा, है ना? क्यों कम लगेगा? क्योंकि जो इरेगुलरिटीज है ना दोनों सरफेसिस के बीच में, मोशन के जब वो मूव कर रही होगी गाड़ी, उसमें फंसने का, इंटरलॉकिंग होने का उनको समय ही नहीं लगेगा, टाइम ही नहीं लगेगा। भाई रेस्ट पे है तो इंटरलॉकिंग है जबरदस्त। जब मूव कर रही होगी तो इंटरलॉकिंग को फंसने का, आपस में एंटेंगल्ड होने का समय नहीं लगेगा, टाइम नहीं लगेगा। इसीलिए स्लाइड फ्रिक्शन की वैल्यू कम होती है स्टैटिक फ्रिक्शन से। ओके, अब देखते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन को एफ आर से डिनोट करते हैं। आर, रोलिंग फ्रिक्शन जब कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई बॉडी रोल कर रही हो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की सरफेस पे, उसको हम बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। अभी बताया मैंने आप लोग, ठीक है। अब आप लोगों ने कभी ऑब्जर्व करा है या पता नहीं, कि जो ये भारी भारी मशीन होती है या फिर वो बहुत भारी भारी बॉक्स होते हैं, उनको रोल करवाने के लिए उनके नीचे व्हील लगा देते हैं। व्हील क्यों लगाते हैं? जो हमारी गाड़ियां हैं, बाइक है, मोटरसाइकिल है, साइकिल है, कोई भी चीज है, उसमें व्हील क्यों होते हैं? क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू सबसे कम होती है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन से भी, स्टैटिक फ्रिक्शन से भी। लेकिन क्यों कम होती है? बात तो ये है ना भाई, क्यों कम होती है? देखो, ये एक सरफेस है, ये मान लो फ्लोर है, और इसकी रेगुलरिटीज है, रेगुलरिटीज है किसी फ्लोर की, और ये है एक व्हील। अब इसके अंदर भी रेगुलरिटीज होंगी। तो जो इसकी रेगुलरिटी का एरिया है ना, वो कम है सबसे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन से भी और स्टैटिक फ्रिक्शन से भी। इसीलिए सबसे कम फ्रिक्शन लगता है, सबसे कम वैल्यू होती है रोलिंग फ्रिक्शन की। समझ में आया? आई थिंक समझ में आया होगा। इसीलिए जो ये गाड़ियां होती है या फिर बड़े बड़े मशीन होती है, उनको उनके नीचे व्हील होते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे कम फ्रिक्शन लगता है, रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है। अब देखो, जो एक्टिविटी अभी हम देखने वाले हैं, जो एक्टिविटी अभी हम देखेंगे, या फिर आप खुद भी ऑब्जर्व कर सकते हो कि सेम वेट है इस ट्रॉली में, मान लो 20 किलो है, ठीक है। और सेम ऐसे फ्लोर पे में व्हील नहीं है, लेकिन इसमें भी 20 किलो वजन है। अब आप लोग बताओ, कौन सा जल्दी मूव करेगा? किसमें फ्रिक्शन कम लगेगा? इसमें लगेगा, उसमें ज्यादा फ्रिक्शन है। क्यों? क्योंकि यहां की जो इरेगुलरिटीज है, उनका एरिया कितना ज्यादा है, और जो व्हील की इरेगुलरिटी है, उनका एरिया कितना कम है। देखो, यहां पे जो इरेगुलरिटी है इसकी, बॉक्स की, वो कितने एरिया में एंटेंगल्ड हो रही है, कितने एरिया में फंस रही है, और यहाँ पे देखो कितने एरिया में फंस रही, कितने एरिया में एंटेंगल्ड हो रही। इसीलिए रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू सबसे कम होती।
स्टैटिक फ्रिक्शन की सबसे ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि इरेगुलरिटीज पहले से ही फंसी हुई होती है एक दूसरे में ऐसे। और स्लाइडिंग फ्रिक्शन की उससे कम क्यों होती है? क्योंकि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है और मूव करते करते उसको टाइम नहीं लगता एंटेंगल्ड होने का, फंसने का आपस में। ठीक है। और रोलिंग फ्रिक्शन में एरिया बहुत कम होता है इसका, इरेगुलरिटीज का, जो कॉन्टेक्ट में है दूसरे सरफेस के। ओके। अब आओ एक एक्टिविटी देखते हैं सेम ऐसे। ठीक है, कि रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू क्यों कम होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से या फिर स्टैटिक फ्रिक्शन से। ओके, आओ एक एक्टिविटी देखते हैं।